नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के बाजार में यातायात व्यवस्था बदहाल, आए दिन लग रहा है जाम। बाजार परिसर में बीच सड़कों पर खड़े कर जाते हैं लोग वाहन। माधवी सेवा समिति केकड़ी द्वारा शनि अमावस्या पर जरूरतमंद 101 महिला व पुरुषों को कराया गया भोजन। ग्राम पंचायत कुशायता के गांव बिसुंदी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिसुंदी में विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए पिलाई गई विटामिन ए की खुराक। ग्राम पंचायत मेहरुकला के सरपंच पद के लिए आगामी 7 मई को होगा उपचुनाव। सरपंच पद के लिए प्रत्याशी का नामांकन पत्र रविवार को होंगे दाखिल। भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति राजस्थान द्वारा जयपुर में राजलक्ष्मी गार्डन में राज्य स्तरीय यज्ञ महोत्सव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मनाया गया। भीषण गर्मी व लू के चलते अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप ने एक आदेश जारी कर अजमेर जिले की स्कूलों का समय सुबह 7:30 से 10:30 किया। शनि अमावस्या पर शहर के विभिन्न शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। शादी ब्याह के सीजन में खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों की भीड़ से शहर के बाजारों में वैसे ही यातायात व्यवस्था बदहाल हो रखी है। एक तो शहर के सकड़े बाजार, ऊपर से कई दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान फैला कर रखे हैं। ऐसे में बाजारों की स्थिति गलियों जैसी हो गई है। इन सड़कें बाजारों में खरीदारी करने आने वाले स्थानीय व ग्रामीण क्षेत्र के दोपहिया वाहन चालकों की रेलमपेल से बाजार में लगभग जाम की स्थिति रहती है। वहीं दुकानों के बाहर खड़े ग्राहकों के दोपहिया वाहनों की वजह से बाजार में गुजरना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसे में इन बाजारों में दोपहिया वाहन चालकों को निकालने में ही काफ़ी परेशानी होती है। ऊपर से कोड में काज बन जाते हैं चौपहिया वाहन। दिन भर बाजार में हर थोड़ी दूरी पर कार, वैन, टेम्पो आदि के फंसने से जाम लग जाता है। कमोबेश ये नज़ारा शहर में हर जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे जूनिया गेट इलाका हो या अजमेरी गेट इलाका हो, सदर बाजार हो या सरसड़ी गेट। 4 व्हीलर वाले बेखौफ अपने वाहनों को भीड़ भाड़ वाले बाजार में ले आते हैं और फिर लग जाता है जाम। कई बार तो वाहन चालक आपस में उलझ पड़ते हैं। खास बात यह है कि इन दिनों शहर के हर बाजार में भीड़ भरी रहती है। इसके बावजूद कहीं भी ट्रैफिक पुलिस का कोई बंदा नजर नहीं आता, जिसके चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। जगह नहीं होने के बावजूद कारें सड़कें बाजारों में सकड़े बाजारों में घुस आती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। इन गाड़ियों की वजह से लड़ाई झगड़े की स्थिति तो हर जगह नजर ही आएगी। सवाल यह है कि आखिर इन परिस्थितियों पर कौन नियंत्रण करेगा। शनि अमावस्या पर शहर के विभिन्न शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। ब्यावर रोड तिराहे पर स्थित शनि मंदिर में आज सूर्यपुत्र शनिदेव का तेलाभिषेक किया गया। शनिवार को सुबह से ही शनि भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारमयी वातावरण में भगवान शनिदेव का तेल से अभिषेक किया गया। तत्पश्चात शाम 5 बजे महाआरती की गई और 151 किलो की खीर का भोग भगवान शनिदेव के लगाया गया और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई महिला पुरुषों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। भगवान शनिदेव के तेलाभिषेक के दौरान कई महिला पुरुषों ने उपस्थित होकर भगवान का अभिषेक किया। प्रसाद वितरण के दौरान भी सैकड़ों भक्तजन मौजूद रहे। शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन स्नान दान करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शनिश्चरी अमावस्या के दिन कुछ उपायों को करके काल सर्प दोष के साथ शनि 7.5 से भी छुटकारा पा सकते हैं। आदिनाथ एकेडमी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाए। वेल फर्निश्ड क्लासरूम, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड एंड वेल qualified staff, indoor and outdoor space for fun and learning, conveyance facility available। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलावे। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to 5th। आदिनाथ एकेडमी, जैन पेट्रोल पंप के पास, पीर बाबा की गली के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7737464724।
भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति राजस्थान द्वारा जयपुर में राजलक्ष्मी गार्डन में राज्य स्तरीय यज्ञ महोत्सव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मनाया गया। पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने बताया कि जयपुर में मनाए गए राज्य स्तरीय यज्ञ महोत्सव में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य यज्ञ प्रभारी स्वामी यज्ञदेव के ब्रह्मत्व व राजस्थान के यज्ञ प्रभारी डॉक्टर मोक्षराज के मुख्य नेतृत्व में संपन्न हुआ। स्वामी यज्ञदेव ने यज्ञ के महत्व को विस्तार से बताते हुए कहा कि यज्ञदेव कार्य है, इससे हमारी आंतरिक व बाह्य ऊर्जा का विस्तार होता है, हमारा जीवन रोग मुक्त व ईश्वर युक्त रहता है। डॉक्टर मोक्षराज ने बताया कि यज्ञ हमारी सनातन संस्कृति का एक प्रमुख अंग है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। हमें शुद्ध, सात्विक व निरोगी जीवन जीने के लिए यज्ञ को जीवन में अपनाना होगा। कार्यक्रम में कुलभूषण बैराठी, बहन सुशीला सहित समस्त राज्य कार्यकारिणी एवं मध्य राजस्थान के समस्त जिला कार्यकारिणी पदाधिकारी, अजमेर से नेमीचंद तंबोली, सत्यनारायण सोनी, नीरज आर्य, सुनील जोशी, रामप्रसाद सोनी, विवेक चांडक, कमलेश पुरोहित, मनीष नामा सहित सभी प्रभारी उपस्थित रहे। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। माधवी सेवा समिति केकड़ी द्वारा शनि अमावस्या पर जरूरतमंद 101 महिला व पुरुषों को भोजन करवाया गया। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई योजना बस स्टैंड पर आगंतुक सभी लाभार्थियों को बिठाकर खीर, पूड़ी, सब्जी और अचार खिलाया गया। इस अवसर पर माधवी महिला सेवा समिति की अध्यक्ष कौशल्या गर्ग, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, चंद्रकांता गर्ग, मंजू न्याती, अलका चोकड़ीवाल, सावित्री राठी, लोयन दिनेश गर्ग, आनंद चोकड़ीवाल, कैलाश खंडेलवाल, रामगोपाल डांगा, दिलीप सिंह, देवेंद्र सिंह, माया, रामलीला, संतोष आदि ने अपनी सेवाएं दी। शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहां मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, स्पोर्ट्स, स्टडी मटेरियल व बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। संपर्क करें 9667209866। ग्राम पंचायत कुशायता के गांव बिसुंदरी में शनिवार को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिसुंदरी में शनिवार को विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 9 माह से 5 साल के 25 बच्चों को विटामिन ए की खुराक शनिवार को पिलाई गई। इसके लिए 30 अप्रैल से 30 मई तक विटामिन ए कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। विभाग की ओर से प्रतिवर्ष 2 बार बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाता है। 9 माह से 12 माह तक के बच्चों को 1 ml तथा 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को 1 ml विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। कार्यक्रम के तहत 9 माह से 12 माह तक के को एक अतिरिक्त खुराक पिलाने के लिए 1 वर्ष से 5 वर्ष तक आयु के बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। इस मौके पर बिसुंदरी की ANM सोनल चौहान, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मोनू कुमार धोबी, आशा सहयोगी संतरा देवी कहार और मिलादिनी जैन आदि मौजूद रहे। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. ग्राम पंचायत मेहरू कला की सरपंच पद के लिए आगामी 7 मई को उपचुनाव होगा। इसके लिए सरपंच पद के लिए प्रत्याशी का नामांकन पत्र रविवार को दाखिल किए जाएंगे। ग्राम पंचायत मेहरू कला में सरपंच का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। यहां उपचुनावों में उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। केकड़ी उपखंड अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी
विकास कुमार पंचोली ने बताया कि ग्राम पंचायत मेहरुकला में 1 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 2 मई को 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय रहेगा और इसके तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने बताया कि आगामी 7 मई को सरपंच पद के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। अगले दिन 8 मई को उप सरपंच का चुनाव होगा। गौरतलब है कि पहले उपचुनाव 8 मई को होने वाला था, मगर सरकारी स्कूलों में चल रही वार्षिक परीक्षाओं के कारण जिला कलेक्टर की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने मतदान स्थिति में संशोधन करते हुए मतदान तिथि 7 मई को घोषित की है। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने सावर रोड केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। भीषण गर्मी व लू के चलते अजमेर जिला कलेक्टर अंशुदीप ने एक आदेश जारी कर अजमेर जिले की स्कूलों का समय सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक कर दिया है। अजमेर जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि वर्तमान में अजमेर जिले में भीषण गर्मी व लू के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त राजकीय, निजी एवं CBSE बोर्ड से संबंधित सभी विद्यालयों में ग्रीष्मकाल तक चलने वाली प्ले नर्सरी, LKG कक्षा 1 से 4, कक्षा 6-7 की स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाएं तथा क्लासें प्रातः 7:30 से 10:30 बजे तक आयोजित होगी। उसके पश्चात छुट्टी होगी। कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का समान परीक्षा योजना अंतर्गत कक्षा 9 व 11 की परीक्षाएं निर्धारित समय विभाग चक्रानुसार संपादित होगी। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि जिस गांव में भामाशाह होते हैं वहां किसी भी तरह की कमी नहीं होती है। उन्होंने फूलिया कला में कल्याण सेवा संस्थान द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए मॉडल भवन बनाने को सराहनीय कार्य बताते हुए संस्थान की प्रशंसा करने के साथ ही सरकार से हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। राजस्व मंत्री जाट ने संस्थान के अध्यक्ष एवं ग्रामीणों की मांग पर DMFDT फंड से फूलिया कला में हॉकी खिलाड़ियों के लिए हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की। गौरतलब है कि कल्याण सेवा संस्थान फूलिया कला द्वारा कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराने का बीड़ा उठाया है। संस्थान के अध्यक्ष सुभाष चंद्र लड्डा ने बताया कि संस्थान द्वारा बनाया जाने वाला भवन अपने आप में एक मॉडल होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय के रूप में ये भवन संभवतः प्रदेश में पहला भवन बनाया जाएगा। भवन निर्माण कार्य को लेकर विद्यालय परिसर में आज राजस्व मंत्री रामलाल जाट के मुख्य अतिथि एवं शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल की अध्यक्षता में शिलालेख अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कैलाश मेघवाल ने संस्थान को भवन निर्माण में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। दोनों जनप्रतिनिधियों ने विकास का कार्य करने का भरोसा दिलाया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने परिसर में लगे शिलालेख का अनावरण किया। इससे पूर्व संस्थान की ओर से जनप्रतिनिधियों को छापा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने संस्थान के अध्यक्ष सुभाष चंद्र लड्डा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व राजस्व मंत्री जाट एवं विधायक मेघवाल ने सरस डेयरी में नवनिर्मित चारा गोदाम का उद्घाटन भी किया। गौरतलब कि वर्षों पुराना विद्यालय भवन जर्जर हालत में होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला निष्पादन कमेटी भीलवाड़ा के अध्यक्ष ने 4 दिसंबर 2020 को विद्यालय के जर्जर भवन को गिराने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद 31 दिसंबर 2020 को विद्यालय के शैक्षणिक विंग के सभी 14 कमरों को जमींदोज कर दिया गया था। विद्यालय भवन निर्माण को लेकर विद्यालय एवं ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन किए।
विद्यालय भवन के लिए कल्याण सेवा संस्थान आगे आई और विद्यालय भवन बनाने का बीड़ा उठाया। शिलालेख अनावरण कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हर समाज हर वर्ग के काम वाली चीजें जो बड़ी बड़ी चीजें थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद है। एक फिल्म में जी में डायलॉग बोले हीरो कि आदमी ने 100 साल जीवा की जरूरत को ना काम एक इश्यू करे जो 1000 साल तक याद करे। उशान का काम मेघवाल साहब आपके करियो फूलिया के बहुत शानदार काम करियो। मैं एक बात मुख्यमंत्री जी बहुत तरीकों माने जो माँ की बात में टाल सके लेकिन मेघवाल साहब की बात में हाँ ये विकास को काम हमेशा सबने साथ लेकर चाल वाली बात है। अब देखो हमेशा चाहे विधानसभा में बोले चाहे जिला परिषद की मीटिंग हो जितने विकास का मामला में तो पूरा जिला की बात भी रखे और आपका विधानसभा की बात तो मैंने बात करी आपके मांग करी भाई किशन जी वगैरह स्टेडियम के वास्ते बोलिया और वही बात सुभाष जी आगे रखे। जिला कलेक्टर साहब ने फोन करके तो मंजूर है वो स्टेडियम मेघवाल साहब के आदेश आज तो मैंने घोषणा कर जा रहे हैं कि परमिशन हो दक्षिण तो मैं कह रहा मीटिंग में मेघवाल जी ने डेट आ जाए कलेक्टर साहब कमेटी का अध्यक्ष है उन्होंने बात कर ली तो आप निश्चिंत रहो नया लड़का देख लिया ताली कम बजाई देना